तो चलो आज का सच विद एपी के साथ, और उसके मेन 3 इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल रेडी है सच जाने के लिए। पहला है ये टी, दूसरा हूँ मैं खुद, और तीसरा ये मेरा खजाना। हम सब रेडी है सच के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्ते आप सभी को, मैं हूँ अपेक्षा और वेलकम बैक टू आज का सच एपी के साथ विथ एक कप टी और थोड़ी सी मैं। तो आज का सच ये है कि लाइफ कभी भी सैड नहीं होती। लाइफ हमेशा खूबसूरत होती है। ये हम ही लोग हैं जो हमारी लाइफ को सैड बनाने के खुद को 1000 बहाने देते हैं। जी हाँ, लाइफ पहले से ही बहुत खूबसूरत थी और आगे भी ऐसी ही रहेगी। और इस बात का मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक कहते हैं ना, एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया। तो मैं जिस जगह पे काम करती हूँ वहाँ पे एक दिन मैंने ऐसे ही पूछा। मैंने कहा ये आप क्यों ऐसे ही रोज़ 2-3 बार लेते हो, आपका ये फिक्स्ड है, क्यों करते हो? तो कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसने ये बोला, सैडनेस ऑफ लाइफ, मेरी लाइफ बहुत सैड है और इतनी लाइफ सैड है कि मैं उससे उभर नहीं सकता और मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है जीने के लिए। तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैंने उस दिन उसको कुछ नहीं बोला। फिर नेक्स्ट डे वो आया तो मैंने नेक्स्ट डे उसको पूछा कि आज भी आपको मैं अगर ये सेम क्वेश्चन पूछूं और आप आज भी आप यही बोलोगे कि हाँ सैडनेस ऑफ लाइफ? उसने बोला हाँ बिल्कुल, यही तो रीज़न है मेरा ये सब चीज़ें लेके जाने का। तो मैंने उसको बोला, देखो मैं कोई बहुत बड़ी महान बातें नहीं करने वाली, बट आपको ये बोलती हूँ कि लाइफ कभी भी सैड नहीं होती। लाइफ को आप सैड बना रहे हो और ये आपके बहाने हैं और कुछ नहीं है। ये एक्सक्यूजेस है जो आप खुद को दे रहे हो और आप अपनी लाइफ को दे रहे हो। तो उसके बाद दूसरे भी लोग आ गए, तो उसके बाद मैं ज़्यादा उसको बोल नहीं पाई, वो चला गया। बट फिर भी मुझे लगा एज अ फ्रेंड मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो फिर मैंने उसको पूछा कि देखो ये सारे आपके बहाने हैं, ठीक है, लेकिन आपको इसके अलावा क्या क्या पसंद है? आप क्या करते हो दिन में? आप किसके साथ रहते हो? तो उसने मुझे बताया कि मुझे डाइविंग बहुत पसंद है, अलग अलग तरीके के फ्लिप्स करना बहुत पसंद है, मुझे गाने लिखने का बहुत शौक है, मैं बहुत अच्छा हूँ उसमें, और मैं मेरी दादा दादी और अंकल आंटी के साथ रहता हूँ। मेरे 2 कुत्ते आई मीन डॉग, यहाँ पे तो पागल है, डॉग लवर्स है ये सब। तो बोलता है कि ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मेरी लाइफ इतनी सैड है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, तो बस मैं पड़े रहता हूँ अपने एक कोने में। तो ये जान के मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैं उस दिन भी उसको जहाँ नहीं दिया। फिर मैं घर आई और एज अ दोस्त मुझे लगा उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो मैंने एक पेपर पे उसके लिए एक पूरा चिट बनाया। और नेक्स्ट डे जब वो आया तो मैंने उसको बोला, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, लेकिन अगर आपको वो पसंद नहीं आएगा तो आप प्लीज़ यहीं के यहीं मुझे वापस कर दो या उसको फाड़ दो। तो उसने बोला, नहीं ऐसा क्यों, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम, मुझे एटम बॉम्ब थोड़ी देने वाली हो, बताओ क्या है। तो मैंने उसको दिया। उसमें मैंने लिखा था, आई मीन एक टाइम टेबल भी बनाया था और स्टार्टिंग में कुछ 3-4 लाइन भी लिखी थी। तो मैंने ये लिखा था उसमें कि मैं ये नहीं कह रही कि आप ये जो सारा अपना पूरा टाइम अपनी ये बुरी चीज़ों में लगाते हो वो एकदम से छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही। मैंने उसको सिर्फ ये लिखा था कि मान लो आप इसमें जितना 100% अपने दिन का टाइम लगा रहे हो इस सारी बुरी चीज़ों में, उसमें से अब आधा कर दो, आधा टाइम ही उस चीज को दो और बाकी का आधा टाइम अपनी उन सारी चीजों को दो जो आपको पसंद है। फिर मैंने एक नीचे टाइम टेबल बनाया था कि दिन में 1-2 घंटे के लिए आप जाओ, डाइविंग करने जाओ, नए नए फ्लिप्स सीखो, फिर 15-20 मिनट के लिए अपने डॉग्स को वॉक पे लेके जाओ, उसके बाद दादा दादी के साथ बैठो, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनके साथ बैठ के मूवी देखो। और उस लड़के के पास गिटार भी था, तो मैंने लिखा था कि आधा घंटा गिटार प्ले करो, फिर अपना जो सॉन्ग राइटिंग का जो शौक है उसे पूरा करो, दिन में ट्राई करो, पूरा नहीं तो एटलीस्ट आधा सॉन्ग लिख पाओ। तो जैसे अकेले बैठोगे सोचोगे तभी तो वो आधे सॉन्ग के भी लिरिक्स आएंगे ना दिमाग में। तो आप समझ गए ना, बेसिकली मैंने ये सब उसको लिख के दिया था। और मैंने क्यों इसको ये सब कुछ लिख के दिया था, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर मैं ऐसे जैसे आपको बता रही हूँ ऐसे बताती, वो पक्का यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देता। तो मुझे चाहिए था ऐसे कि मैं कुछ उसको ऐसा दूँ और वो अपने सामने ऐसे रखे, अगर मन करे तो, और उसको बार बार वो रिमाइंड
होता रहे, इसीलिए मैंने उसको लिख के दिया था। वो लेके चला गया। 2-3 दिन तक तो कुछ हुआ नहीं, कुछ असर नहीं, कुछ नहीं। आता है, हाय हेलो बोलता है, अपना स्टफ लेता है और फिर निकल जाता है। मैंने भी सोचा छोड़ो जाने दो, मेरा जो भी था रिस्पॉन्सिबिलिटी या पार्ट बोल दो एज अ फ्रेंड, वो मैंने कर दिया। लेकिन 1 हफ्ते के बाद उसने बोला, मैं तुम्हारा वो टाइम टेबल देख के मुझे लगा थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए, तो मैं आज डाइविंग के लिए गया और मैंने 3-4 नए फ्लिप्स सीखे और मुझे बहुत मजा आया। मैं कल दोबारा जाऊंगा और सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं जाऊंगा, मैं 2 घंटे के लिए जाऊंगा। तो मैं भी हैरान हो गई कि यार ये तो सच में काम कर रहा है। फिर उसने बोला कि हाँ, मैं अपने कुत्तों को, अपने डॉग्स को वॉक पे लेके गया और मुझे इतना अच्छा लगा। वो ऐसे भाग रहे थे और मैं उनके पीछे भाग रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने पूरा आधा घंटा उनके साथ बाहर बिताया और बहुत अच्छा लगा। फिर उसने बोला कि अब दूसरे दिन मैंने दादी को पूछा कि कौन सी मूवी देखनी है, तो दादी ने मुझे अपने जमाने की कोई मूवी बताई। हम दोनों ने साथ में देखा, हम दोनों ने साथ में पॉपकॉर्न खाया, ये किया वो किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा वेरी गुड, सही जा रहे हो। फिर बहुत दिन के बाद बोला, मैंने सॉन्ग लिखना शुरू किया है और वो भी मैं गिटार के साथ, गिटार बजाते हुए लिख रहा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने सिर्फ 4 ही लाइन लिखी है, बट वो 4 लाइन लिखने में मेरे 5-6 घंटे गए हैं। और मैं सोच रही थी कि हाँ, ये बहुत सही जा रहा है, क्योंकि मैं उसको कुछ बोल तो नहीं रही थी, बट मेरा मन में वॉइस ओवर ये जा रहा था कि ये बहुत सही जा रहा है। तो फिर उसने मुझे सामने से बोला कि कैन यू बिलीव इट, ये सारी चीजें करते हुए मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं जो बुरी चीजें वो करता है, जिसके लिए मैंने उसको मना किया था। तो बोलता है जो सारी अच्छी चीजें करते हुए मुझे याद ही नहीं रहा कि ये सारी चीजें भी मुझे करनी है, तो मैं भूल गया उसको। तो अब ऐसा है कि मैं अपना हाफ से भी हाफ टाइम उसको दे रहा हूँ, मतलब बहुत ही कम लाइफ का टाइम उसको दे रहा हूँ और बाकी का सारा टाइम मैं मेरी इन सारी चीजों में दे रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप बिलीव करोगे, ये सारी उसकी बातें सुन के मुझे जो इतना अच्छा लगा, मुझे जो सुकून वाला फील आया कि फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई। किसी ने अपनी लाइफ की सैडनेस को छोड़ दिया, क्योंकि वो लाइफ की सैडनेस थी ही नहीं, वो अपने आप उसी ने खुद ही बनाई थी। इसीलिए वो इतना खुश हो गया और ये सब करते हो। अब वो, उसका सीन ये है, अब रोज जाता है, 2 घंटे डाइविंग के लिए जाता है, 1 घंटे गिटार बजाता है, सॉन्ग लिखता है और फिर दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करता है, खाना भी बनाता है। सोचो, खाना भी बनाता है और ये सब चीजें करने में उसका पूरा टाइम निकल जाता है। तो बाकी का जो वो बुरी चीज है वो करने के लिए उसको टाइम नहीं मिलता। अब वो बंदा बहुत खुश रहता है, इतना खुश रहता है जैसे मैंने उसको कभी ऐसे देखा ही नहीं। और वो बोलता है कि हाँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरे पास ये सब कुछ पहले कभी नहीं था, ये इतनी सारी खुशी, ये इतना सारा काम करने के लिए कुछ भी नहीं था, बट अब मेरे पास बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि लाइफ को सैड उसने खुद बनाया था, लाइफ को सैडनेस का टैग उसने खुद दिया था, क्योंकि उसको बाकी की सारी चीजें दिखी ही नहीं। उसकी आंखों पे पर्दा डाला हुआ था, खुद ने ही डाला हुआ था, किसी और ने नहीं। बस मेरी वो एक छोटे से पेपर के टुकड़े ने वो पर्दा हटा दिया और वो अपनी लाइफ में फिर से जीने लग गया, खुशी खुशी। तो ये कितनी अच्छी बात है, राइट? एटलीस्ट मुझे तो बहुत ही प्राउड फील हुआ और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे एक छोटे से पेपर के टुकड़े की वजह से कोई इतना खुश है। तो यहाँ आज के सच में मेरे कहने का मतलब यही है कि हम जो बोलते हैं ना कि यार मेरी लाइफ बहुत सैड है और बहुत दुखी है, नहीं, लाइफ ऐसी कभी नहीं होती, वो हम ही उसको टैग दे देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं आएंगी जिसमें हमें दुख का एहसास नहीं होगा, हम रोएंगे नहीं। आता है, सबकी लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी, सबकी लाइफ में आता है। बट मेरा पॉइंट ये है कि वो आता है, आया है तो जाएगा भी, उससे लाइफ को कोई असर नहीं पड़ेगा। लाइफ तो कल भी, कहते हैं ना, लाल रंग की ही थी, खूबसूरत, आज भी है, कल भी रहेगी। उसमें वो दुख दर्द आने से लाइफ अपना रंग छोड़ के, लाल रंग छोड़ के पिंक नहीं हो जाएगी या हरा नहीं हो जाएगी। लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए दुनिया में 1000 रास्ते हैं, ऐसा कोई भी रास्ता बंद नहीं हुआ है हमारे लिए और ना कभी होगा जिससे हम अपनी लाइफ की खूबसूरती या लाइफ की खुशियों को अंदर आने का वेलकम ना कर सके।
तो आज की सच में बस इतना ही। और अगर आपको ये सच थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। पता है क्यों? क्योंकि जब भी आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मुझे और भी हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है ऐसे नए नए सच और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाने की। तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा अच्छा लगा तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे दूसरे व्लॉग में, दूसरे वीडियो में, दूसरे सच के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी जगह घूमो, अच्छी मूवीज देखो और लाइफ को एंजॉय करो। लाइफ के वो लाल रंग को हमेशा अपने पास रखो। और तब तक के लिए, जब तक हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बाय। आओ जो।